ज्यादा आप ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ के तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया वो क्या पड़ेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। के विरुद्ध लड़ करके आए हैं, बैठोगे तब ना। हजारों लोगों को यह हत्या किया है, ऐसे विरुद्ध लड़ेंगे। भाई बिंदल जी को कहिए खेत पर चलो। अरे नहीं, हम करेंगे, जवाब करिएगा, हम करेंगे, जवाब करिएगा। बोलिए, बैठिए, बैठिए, आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय। जुलाई 21 तारीख को बिहार का विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है और मानसून सत्र शुरू होते ही आप देख रहे हो कि सदन में किस प्रकार जो वीडियो आ रहे हैं वहाँ दिख रहा है कि किस प्रकार जो है विपक्षी पार्टियां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने सभी समर्थक दलों के साथ, घटक दलों के साथ मिलकर सदन में हंगामा कर रहे हैं। इस पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध किस पर किया जा रहा है? विरोध किया जा रहा है SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसमें यह पता लगाया जा रहा है कि कितने लोग जो हैं वो असली में मतदाता हैं और कितने जो हैं इसमें फर्जी हैं, या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर जो लोग डुप्लीकेट वोटर ID लेकर वोट देते हैं, या फिर उनका मतदान में कोई योगदान ही नहीं है, भले ही उनके पास वोटर कार्ड है। अभी आप देखिए कि इसमें कितनी बड़ी विडंबना है कि देश में अगर गलत लोगों को, फर्जी लोगों को मतदाता सूची से अगर हटाया जा रहा है तो इसमें तो ये तो देश के सशक्तिकरण की बात हो गई, मतदाता के सशक्तिकरण की बात हो गई। इसमें विरोध का क्या कारण बनता है? अगर आप विपक्ष में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सत्ताधारी सरकार के विरोध में किसी भी बात पर चले जाएं, किसी भी मुद्दे पर आप उनका विरोध करें। जो राष्ट्र हित में, जो देश हित में, जो नागरिक के हित में सही है, उस पर आपको सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन चूंकि हर हालत में ये सत्ता पाना चाहते हैं, हर हालत में केंद्र की सरकार, बिहार की NDA की सरकार को गिराना चाहते हैं, उसे हटाना चाहते हैं, हर बात में ये विरोध करते हैं। अब देखिए, पार्टी से मतलब नहीं कि आप किस पार्टी से हैं, मैं किस पार्टी को समर्थन करता हूं, आप किस पार्टी को समर्थन। अगर SIR विपक्षी पार्टी द्वारा, यानी कि सत्ता में इस वक्त अगर महागठबंधन होती और इनके द्वारा भी अगर इस व्यवस्था को लाया जाता तो भी मैं उसका समर्थन करता। वो इसलिए कि SIR जो है वो अपने देश में विभिन्न राज्यों में बसे घुसपैठियों को बाहर निकालने का एक रास्ता है। घुसपैठियों को लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति जो है उसमें हस्तक्षेप करने से रोक लगाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इससे जो इतने घुसपैठिए हैं, जो फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड, पैसों के दम पर, कुछ घूसखोर भ्रष्टाचारों के दम पर जो वोटर कार्ड बनाकर और मतदान कर रहे हैं एक किसी एक पार्टी के पक्ष में, जो उनको वोटर कार्ड, राशन कार्ड बनाकर देती है, तो ऐसे लोगों का सफाया हो जाता है इससे। और आप देखें कि इस पर लगातार जो है विपक्ष इस पर भिड़ा हुआ है। तो भिड़ने का कारण क्या है? आपके वोटर कौन लोग हैं? क्या घुसपैठिए आपके वोटर हैं? क्या वो लोग आपके वोटर हैं जो फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड बनाकर बैठे हैं? आप क्यों डर रहे हैं? इस SIR के विरोध में आप इतना उग्र क्यों हो रहे हैं कि सदन की कार्रवाई को आप नहीं होने दे रहे? वहाँ जो है स्थगित कर दिया जा रहा है सदन की कार्रवाई को। कल आपने देखा वीडियो, किस तरह से बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे थे, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय वहाँ बैठे थे, और वहाँ पर आमने सामने ही दो पार्टियों में हाथापाई हो गई, पक्ष और विपक्ष में हाथापाई हो गई। देखिए किस प्रकार जो जनप्रतिनिधि हम चुनकर और सदन में भेजते हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। सदन में गुंडागर्दी चल रही है। आप सदन की गरिमा की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप जो मर्यादा है विधानसभा की, उसको आप किस प्रकार तोड़ रहे हैं? ये हजारों लाखों की संख्या में लोग चुनकर, वोट देकर आपको भेजते हैं सदन में अपनी बात रखने के लिए। आप सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए मुद्दे उठाकर और विरोध करें, ये कितना गलत है और कितना सही है? तो समझने वाली बात यह है कि SIR आखिर है क्या? ये गहन पुनरीक्षण है मतदाता सूची की, सचमुच जो लोग हैं वो असली हैं या फर्जी हैं, जो पता उन्होंने दिया है वोटर कार्ड पे वो असली है या फर्जी है। और इसकी जांच जो है आपके ग्रामीण क्षेत्र के BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर कर रहे हैं। कोई विदेशी तो इसको कर नहीं रहा है। तो आपके गांव के लोग, आपका BLO तो आपको जानता है। क्या आपने अपने BLO से कभी भेंट नहीं किया? कभी मुलाकात आपसे नहीं हुई? तो आप नहीं रहते होंगे अपने घर में, अपने शहर में, अपने गाँव में आप नहीं रहते होंगे। तो एक बूथ लेवल ऑफिसर जो है आपके क्षेत्र से, आपके गाँव से, आपके पंचायत से आपके घर पर आकर आपको फॉर्म दे रहा है, उसको भरा जा रहा है और आपकी आइडेंटिटी जो है, आपकी पहचान जो है वो सुनिश्चित कर रहा है। इसमें गलत क्या लगता है? और दूसरी बात,
सबसे बड़ी और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये विपक्षी पार्टियां जो हैं, जो भी एसआईआर के विरोध में हैं, ये बार बार लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आधार कार्ड को भी प्रमाण पत्र के रूप में एक सबूत के तौर पर, दस्तावेज के तौर पर इस एसआईआर में स्वीकृति दी जाए, उसको स्वीकार किया जाए, उसको एक सबूत के तौर पर माना जाए, पहचान पत्र के तौर पर माना जाए। अभी आप देखिए कि जो आधार कार्ड ही फर्जी बनाए गए, जो वोटर कार्ड ही फर्जी बनाए गए, तो उसको सबूत कैसे माना जा सकता है? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? माने जिस चीज़ की जांच हो रही है, आप उसी को सबूत के तौर पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो सारे जो फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड आपने बना के लोगों को दिए हैं, आपने बना के जो अपने वोट बैंक की जो जनता है उसको आपने बांटा है, और आप कह रहे हैं कि वोटर कार्ड को, आधार कार्ड को जो है सबूत के तौर पर माना जाए। इसमें दस्तावेज किस प्रकार के मांगे जा रहे हैं? देखिए, आप किसी स्कूल में पढ़े हैं तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपके पिता का जन्म प्रमाण पत्र होगा, उनकी पहचान अगर सुनिश्चित हो जाती है तो आपकी भी सुनिश्चित हो जाएगी। किसी सरकारी नौकरी में अगर आपके घर वालों ने, आपके 2-3 पीढ़ियों में किसी ने काम किया है तो उनकी पहचान अगर सुनिश्चित हो गई है तो उनके आगे की पीढ़ी आप हैं तो आपकी पहचान सुनिश्चित हो जाती है। तो इसमें जो दस्तावेज हैं वो मान्य है। तीसरी बात कि अप्रैल 1987 के पहले जिनका जन्म हुआ है उनके लिए ये जो भी दस्तावेज हैं ये अनिवार्य है, मैंडेटरी। उसके बाद वालों के लिए नहीं। अगर आपका जन्म अप्रैल 1987 या उसके बाद हुआ है और आपका वोटर लिस्ट में नाम है, मतदाता सूची में नाम है, तो आपसे इतनी सख्ती दस्तावेज के लिए नहीं की जाएगी जब तक आप पर कोई शक शंका न हो सकता है आपकी जो एड्रेस वगैरह वेरिफिकेशन किया जाए, निवास प्रमाण पत्र वगैरह आपको देना पड़े सिर्फ एड्रेस को अप टू डेट करने के लिए। तो ये इस तरह की बात करना कि हमारे लोगों के पास कागज़ कहाँ से आएगा, कहाँ से कागज़ मिलेंगे। सबसे बड़ी बात कि 3-4 पीढ़ियों में आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आपके बाप दादा का किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, किसी स्कूल में 4 पीढ़ियों से लोग पढ़ने नहीं गए, कोई मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं, किसी आपकी पीढ़ी में 3-4 पुस्त तक किसी ने कोई सरकारी नौकरी नहीं की, कोई पीएफ, कोई पेंशन नहीं मिला, कोई बैंक अकाउंट नहीं है आपके पास, बैंक का पासबुक नहीं है आपके पास। तो ये अगर ये सारे कुछ दस्तावेज नहीं है, इसके मतलब आप भारत के नागरिक नहीं हैं। अगर आप हैं भी और तो कुछ लोग कहें कि नहीं ये दस्तावेज नहीं है तो क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? ये नागरिक वो है जो जागरूक है। मुफ्त का राशन लेना है तो आप राशन कार्ड बना लेते हैं, आयुष्मान कार्ड आप बना लेते हैं ताकि आपको मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं आपको मिले। 5 लाख तक का जो स्वास्थ्य खर्च है सरकार दे रही है वो आपको मुफ्त में मिले। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं। किसान सम्मान योजना है या फिर जो फसल बीमा योजना है, इन सारी चीज़ों में इस तरह की बहुत सारी ग्रामीण स्तर पर और जो राज्य ज़्यादातर जहाँ ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरह की 184 से ज़्यादा योजनाएं हैं। तो आप किसी से भी जुड़े हुए नहीं हैं, किसी तरह का प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, यानी कि आप घुसपैठिए हैं, आप बाहर से आए हैं, बांग्लादेश से होकर, पश्चिम बंगाल से होकर आप बिहार में घुसे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ये लोग जो फर्जी मतदान कर रहे हैं, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी राशन कार्ड बनाकर ये आपका और हमारा राशन खा रहे हैं, ये हमारे देश के संसाधनों पर हमला कर रहे हैं। ये एक तरह का आतंकवाद है। हमारे देश के संसाधनों पर बाहरी लोगों का, घुसपैठियों का उसको इस्तेमाल करना, उसको खा जाना, उसको ले डूबना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए कुछ पार्टियां जो हैं इसका विरोध कर रही हैं। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम निष्पक्ष रूप से कर रही है। इस पर कुछ लोग जो है, कुछ पत्रकार जो है वो एक एजेंडे के तहत वीडियो बनाकर भी डाल रहे हैं और इस पर जो है गलत तरह की भ्रामक खबरें भी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अजीत अंजुम, जिन पर एफआईआर कर दिया गया, जो एक बीएलओ कार्यालय में गए थे और वहाँ जा कर के उन्होंने कुछ जो एसआईआर का जो फॉर्म है उसके बारे में त्रुटियाँ बताई, कुछ बताई। एक समुदाय विशेष के बारे में उन्होंने कहा कि सिर्फ उनका नाम उसमें नहीं है या उन्हीं का सिर्फ फॉर्म वहाँ पर है। तो इस तरह की गलत भ्रामक खबरें फैलाई गई और उन्होंने इसमें ये भी कहा कि आधार कार्ड नहीं भरा हुआ है, आधार कार्ड का नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें आधार कार्ड जो है उस फॉर्म को आप देखेंगे तो आधार कार्ड का नंबर वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, यानी आप चाहें तो भर सकते, चाहें तो नहीं भर सकते, उसको अनिवार्य नहीं किया गया है। तो इस तरह की भ्रामक खबरें जो है लोग फैला रहे हैं। आम जनता से, जागरूक जनता से मेरा अनुरोध है कि चीज़ों को बारीकी तक समझें, बहकावे में न आए कि पार्टियां क्या कहती हैं, लोग क्या कहते हैं। सत्ता में आने के बाद कोई आपका नहीं है। अगर कुछ लोग किसी तरह का विकास कार्य कर देते हैं सत्ता में आने के बाद तो ये बहुत अच्छी बात कही जाएगी, लेकिन सिर्फ कोई नेता आपके पीछे है, आपको दलित, शोषित, वंचित कहकर वो आपके साथ खड़ा होने की बात करता है तो साथ तो खड़ा है लेकिन काम आपके लिए नहीं करता है।
दलित, शोषित, वंचित ये सिर्फ आपके समाज में जो एक वर्ग है, ये सिर्फ उसका नाम लेकर आपको विभाजित करते हैं या फिर एक साथ एकत्रित करते हैं वोट बैंक बनाने के लिए। लेकिन विकास के नाम पर कोई कार्य आपके लिए नहीं किया जाता है।